हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा डिसेम्बर 2006 रो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो डिसेम्बर 2006 पार्ट 1 रहिबो। एथरे आम 1 रु 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाइकी देखि परिबो। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करवा। तो डिसेम्बर क्वेश्चन 06 माने 2006 डिसेम्बर क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन थिला। 50 रु फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा। इफ टू कमोडिटीज आर गुड सब्स्टिट्यूट्स इन डिफरेंस कर्व विल बी ए स्ट्रेट लाइन, अप्रोच टू ए राइट एंगल, अप्रोच टू ए स्ट्रेट लाइन और स्लोप अपवर्ड्स। से कौन इफ टू कमोडिटीज आर गुड सब्स्टिट्यूट, जदि दीटा कमोडिटी गुड सब्स्टिट्यूट होते ताहले तार कर्वटा केमिति हम। तो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे गोटे थिला बेड सब्स्टिट्यूट कथा। बेड सब्स्टिट्यूट हेले सी अप्रोच टू राइट एंगल होता है, बट गुड सब्स्टिट्यूट हेले माने दीटा जाक पूरा प्योर सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, गोटे बदल में आउटे को आम यूज करा। तो सही टाइप्र सब्स्टिट्यूट गुड्स हेले सेटारे केमिति हुए ना सेटा स्ट्रेट लाइन हुए। आम जाने सब्स्टिट्यूट गुड्स क्षेत्र में स्ट्रेट लाइन हम आ कम्प्लीमेंटारी क्षेत्र में एल सेप होता है। आउ नहले नॉर्मल रे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हम। कहीं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्षेत्र में कौन हुए ना MRS जो अच्छी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेटा कौन थाए ना सेटा रही जाए कांस्टेंट। सेटा कांस्टेंट थाए। कांस्टेंट रहिला माने तार मीनिंग होची कौन ना द कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गुड Y फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड X रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच दे ऑलरेडी हैव। तो गोटे कांस्टेंट रेशियो रहिबो तांको भितरे जे केते से माने कौन करेंगे ना विलिंग टू ट्रेड ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गुड Y फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड X। तो से इंडिफरेंस कर्व कौन हुए इंडिफरेंस कर्व्स विथ कांस्टेंट MRS आर स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्वटा कांस्टेंट MRS माने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहिले सेठी कौन हम ना जो सेपटा से सेपटा एठी स्ट्रेट लाइन हेकी रहिबो। डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्ट्रेट लाइन हम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो गुड सब्स्टिट्यूट माने दीटा जाक पूरा प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट हो पार। धर आम जेकोसी एग्जांपल नहीं पारे, धर कोल्ड ड्रिंक्स रे जड़े थम्सअप पीऊँ, थम्सअप जगह सपोज कोका कोलार गोटे ब्रांड से टेस्ट से टाइप्र सेम कलर रे आसीज तो से गुड़िक गुड सब्स्टिट्यूट हो पार। तो सेठी स्ट्रेट लाइन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फार्म्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड यूज रिजर्व कैपेसिटी टू ensure greater flexibility in operations, reduce cost, reduce wages or reduce taxes। से कहूँ द फार्म इन मॉडर्न वर्ल्ड यूज रिजर्व कैपेसिटी। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड रे आम ये जो फार्म माने रिजर्व कैपेसिटी को यूज करी। तो रिजर्व कैपेसिटी यूज हेले सेटा कौन दर्शाए रिजर्व कैपेसिटी एनश्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। यस रिजर्व कैपेसिटीटा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दर्शेब तार जो ऑपरेशन होची। माने रिजर्व कैपेसिटी मीन्स जो स्पेयर कैपेसिटी रहिला इट इज केप्ट सो एज ए फार्म कैन रेस्पोंड टू सडन इंक्रीजेस इन डिमांड, इंटरप्शंस, मेंटेनेंस और प्रोडक्ट चेंजेस जहाँपाई कि से रिजर्व कैपेसिटी रे अधिक करि परिबो। सो इट प्रोवाइड्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। So keeping reserve capacity may raise cost per unit जोटा आइडियल रिसोर्सेस हेले। सो द मेन पर्पज इज फ्लेक्सिबिलिटी नॉट कॉस्ट और वेज और टैक्स रिडक्शन। तार मेन पर्पजटा हूँ कौन जे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी केमिति आसीबो। रिजर्व कैपेसिटी मेन मोटिवटा हूँ कौन ना फ्लेक्सिबिलिटी केमिति रहिबो। और रिजर्व कैपेसिटी रे केमिति जना पड़ा सपोज एसी रो मिनिमम रे प्रोडक्शन हेले जाइकी सेटा मोस्ट एफिशिएंट किंतु ए जगह प्रोडक्शन हम ए जगह प्रोडक्शन हम। तो सपोज एठू एठी जने ए जगह प्रोडक्शन करछे आ जने ए जगह प्रोडक्शन करछे तो एठू एठी जो गैप माने से एतिकी प्रोडक्शन होची से चाहिए मिनिमम पर्यंत हो पारिबो। तो ये जो गैपटा को रिजर्व कैपेसिटी बोली कहा जाए। तो सही गुड़िक थिला माने तार जो हठात इनक्रीज डिमांड इनक्रीज है तो ताको मेंटेन करि परिबो। जहाँ भी किसी प्रोडक्ट रो चेंजेस आसिले इंटरप्शन आसिले तो ताको मैनेज करि परिबो। तो ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाई जाए। तो ए हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 इफ द फार्म्स आर बिहेविंग ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल। फार्म गुड़िक एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल अनुसार बिहेव करेंगे ताहले
orderly coordination is often attained by price leadership, price cutting, high cost farm or not. ସେ କହୁଛି if the farms behaving on the basis of average cost principle, farm ଗୁଡ଼ିକ average cost principle ଅନୁସାରେ ବିହେଭ୍ କଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଲି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ଅର୍ଡ଼ରଲି ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିଛି କିଏ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ লিডরশিপ ନା ପ୍ରାଇସ୍ କଟିଂ ନା ହାଇ କଷ୍ଟ ଫାର୍ମ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବିହେଭ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ରଲି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ଟା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଲିଡ଼ର ରହିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରିବ, ଅଦର ମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ପସିବୁଲ୍ ହେବ, ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଡ଼ରସିପ୍ରେ ପସିବୁଲ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ହ୍ୱେନ୍ ଫାର୍ମ ଫଲୋ ଆନ୍ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ it means avoiding aggressive price cuts that push price below cost and that often avoid direct price competition। तो जदि जड़े एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग प्रिंसिपल को फॉलो करिवो ताहले से जो डायरेक्ट प्राइस कंपटीशन को से एवॉइड करिवो, ता द्वारा कौन होबो, इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट दिस लीड्स टू प्राइस लीडरशिप। हम जानि से प्राइस लीडरशिप रे वन फार्म जोटा कि डोमिनेंट और लो कॉस्ट फार्म हो पारे, सेट द प्राइस एंड अदर्स फॉलो। तो से गोटे फार्मटा प्राइस लीडरशिप रे गोटे डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप हो पारे कि लो कॉस्ट फार्म सी भी प्राइस लीडर बनी पारे। तो सी प्राइस फिक्स करिवो, अदर माने फॉलो करिवो। तो व्हिच प्रोड्यूस ऑर्डरली कोऑर्डिनेशन विदाउट एक्सप्लिसिट कल्यूजन। तो ता द्वारा गोटे ऑर्डरली कोऑर्डिनेशन बनिके रहिबो। एंड प्राइस कटिंग जो अदर ऑप्शन अच्छी प्राइस कटिंग, सो प्राइस कटिंग वुड ऑफसेट द कोऑर्डिनेशन। तो सेटा आहरी ताको ऑफसेट करेबो। एंड ए हाई कॉस्ट फार्म इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। सो प्राइस कटिंग हाई कॉस्ट फार्म एठी आसीबो नाही। एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल जदि बेसिस रे बिहेव करा जिवो ताले ऑर्डरली कोऑर्डिनेशनटा प्राइस लीडरशिप रे ही फॉलो हबो। ऑर्डरली कोऑर्डिनेशन माने ऑर्डर फास्ट लीडर जहाँ फॉलो माने प्राइस सेट करिवो, जो मैंने फॉलोअर्स ताको फॉलो करेंगे। तो सेटा ऑर्डरली कोऑर्डिनेशन रहिबो एंका भीतर। देन क्वेश्चन नंबर 4 कहूँ फॉर एनी गिवन इंडिविजुअल प्रिफरेंसेस व्हिच आर रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट मेजॉरिटी रूल बेस्ड सोशल प्रिफरेंसेस आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, कंप्लीट और सिलेक्ट द कोड। से कहूँ ये तीनटा अच्छी, ये तीनटा भितर कौटा करेक्ट हम फॉर एनी गिवन इंडिविजुअल प्रिफरेंसेस। जदि किसी इंडिविजुअल प्रिफरेंसेस अच्छी ताहले व्हिच आर रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव और कंप्लीट मेजॉरिटी रूल बेस्ड ऑन सोशल प्रिफरेंस, ताहले ये तीनटा थाई कि जदि आम सोशल प्रिफरेंस को बेस करके बनैबा ताहले कौटा या भितर आसीबो। तो ये तीनटा आगे जानिबा दरकार जे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और कंप्लीट कौन। रिफ्लेक्सिविटी कौन दर्शाए ना, इट इफ एन इंडिविजुअल प्रिफर ऑप्शन ए एट लीस्ट एज मच एज ए देन ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल आल्सो प्रिफर ए एट लीस्ट एज मच एज ए। सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मेजॉरिटी रूल। तो मेजॉरिटी रूल को रिफ्लेक्सिव दर्शाए, माने धर गोटे सर्टन ए अमाउंट अच्छी तो प्रिफर करिवो जने ए को, ताहले समस्ते से ए को एज मच ए जतिक रहिबो सेतिक ही होल्ड करिवे। तो एटा दर्शुची जे दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मेजॉरिटी रूल। तो मेजॉरिटी रूल आसीबो माने एठी फास्ट रे कोन अछि रिफ्लेक्सिव। तो एठी जने जहाँ चूज करिवो अदर माने भी सेही टाइप रो चूज करिवे, मेजॉरिटी चूज करा जिवो। तो मेजॉरिटी चूज होबो माने सेटा रिफ्लेक्सिव को दर्शाइबो। आ कंप्लीटनेस सेकेंड अच्छे कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी माने कौन, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिविटी आम कहीपर। ट्रांजिटिव हूँ दिस इज द फेमस paradox. It is possible for individual preference to be transitive but for the majority rule based on social preference to be non-transitive. So a classical example involves suppose 3 voters अच्छी तो voter 1 prefer करिवो A टाको, A greater than B greater than C, एटा हूँ 1 रो 2 रो जदि सी B को अधिक प्रिफर कर B greater than C greater than A, आउ 3 voter सी चूज करिवो C को, C is greater than A greater than B. So in this case a majority जो voters 1 और voters 3 से माने कौन कर प्रिफर A ओवर B। ये देख A greater than B, इट इज थर्ड रे भी से A greater than B आसूची, ताहले ए मेजॉरिटी voters 1 आउ जदि आम 2
को कंपेयर करवा ताहले सेमाने कहा को बेसी प्रिफर करछंती एठी भी बी ग्रेटर देन सी अछि एठी भी बी ग्रेटर देन सी अछि ताहले 1 आउ 2 सेमाने बी को अधिक प्रिफर करछंती 1 आउ 3 सेमाने ए को अधिक प्रिफर करछंती आउ जो रहिला प्रिफर सी ओवर सो द स्पेशल प्रिफरेंस इज ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी कहीं से डबल दी जन जाक चूज कर ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन बी तो यहाँ फास्ट आउ थर्ड आउ बी ग्रेटर देन सी एठी भी बी ग्रेटर देन सी यहाँ हूँ फास्ट आउ सेकेंड बट सी ग्रेटर देन ए से केवल यही जगह ही अच्छे गोटे केस रे सो व्हिच इज ए वायोलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी सो ट्रांजिटिविटी हम माने तीन टा जाक सांगरे माने कौन करवा दरकार से साटिस्फाई हवा दरकार किंतु एठी केवल बी ग्रेटर देन सी आउ ए ग्रेटर देन बी टा साटिस्फाई होउछि किंतु सी ग्रेटर देन ए टा सब जगह साटिस्फाई होनी ये देख सी ग्रेटर देन ए किंतु सी ठारू किए अच्छे बी तारू बड़ अच्छे तो ये बी ग्रेटर देन ए को अधिक प्रिफरेंस दिज्व तो ये आउ सी ग्रेटर देन ए को आम नहीं पार ना ये किंतु सी ग्रेटर देन ए अच्छी से खाली गोटे तेणुक यहाँ भायोलेट करुच्ची ट्रांजिटिविटी रे तो ट्रांजिटिविटी रे तीन टा जाक साटिस्फाई हवा दरकार तो ट्रांजिटिविटी तो ये आसब ना आउ गोटे रहा कौन कंप्लीट जोटा कंप्लीटनेस तो कंप्लीटनेस कौन दर्शाए ना फॉर एनी टू ऑप्शंस ए एंड बी एन इंडिविजुअल विल आइदर प्रिफर ए ओवर बी और बी ओवर ए जड़े कंप्लीटनेस रे आइदर ए ओवर बी किंबा बी ओवर ए को से चूज करें और से तार इंडिफरेंट रही पारे दीटा भितर माने ए आउ बी भितर इंडिफरेंट रहिबो सो मेजॉरिटी रूल विल आल्सो बी एबल टू फॉर्म ए प्रिफरेंस फॉर ए ओवर बी और बी ओवर ए और ए टाई मीन्स व्हिच कैन बी कंसिडर फॉर्म ऑफ इंडिफरेंस तो एठी कंप्लीटनेस रे रहिबो दीटा जाक ए ग्रेटर देन बी किंबा बी ग्रेटर देन ए किंबा दीटा को टाई करके से रखी पारे जोटा कि इंडिफरेंस को दर्शेबो माने डिफरेंस किसी रहिबो नै सो एठी एटा ट्रू हे जिवो ए जो केस रे बट ट्रांजिटिविटी टा ट्रू होनी ताले ओनली आई एंड 3i ए दीटा ट्रू होछि आई एंड 3i कोथरे अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि तो एठी बी हे जिवो राइट ऑप्शन 4 नंबर देन क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा इफ डिमांड कर्व एज्यूम्स द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन अच्छी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो आसी से कहूँ डिमांड कर्वटा एमती रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्वटा नॉर्मल जमती डिमांड कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ताको कहा जाए ताले प्राइस इलास्टिसिटी एठी केमती रहिबो तो यही जगह देख प्राइस आउ क्वांटिटी डिमांड भितर जदि आम रिलेशनशिप देखा ताले ये प्राइस थिला एठी धर सपोज क्वांटिटी डिमांड ये प्राइस ये क्वांटिटी डिमांड माने प्राइस जी चेंज हम क्वांटिटी डिमांड रे एक्जाक्ट सेतिक ही चेंज आसो तो से जगह वैल्यू केते हम तो आम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाहर करवा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रे सपोज प्राइस इलास्टिसिटी रे इज इक्वल टू सपोज एटा 5% चेंज होती क्वांटिटी डिमांड रे आ प्राइस रे भी एक्जाक्ट से 5% चेंज होती तो कैंसिल हो गले केते आसीबो 1 आसीबो एठी जेतिकी चेंज हबो एठी सेतिकी प्राइस रे जेतिकी चेंज हबो क्वांटिटी डिमांड रे भी सेतिकी चेंजेस आसीबो तो से जगह रे वैल्यू केते आसीबो 1 आसीबो आउ अदर चारिटा भी अच्छे गोटे मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक आउ गोटे अच्छे कौन वर्टिकल आ गोटे हॉरिजॉन्टल तो डिफरेंट डिफरेंट शेप रे तार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफरेंट होता है सपोज आम ये टाइप फिगर नवा गोटे हूँ पूरा एमती हॉरिजॉन्टल शेप थी हॉरिजॉन्टल शेप रे सेठी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो आ गोटे हूँ वर्टिकल शेप रे इलास्टिसिटी जीरो हो कहीं आम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कले सेठी जीरो आसो आ गोटे हूँ एमती जो यूनिटरी इलास्टिक जोटा कि 1 आसला आ गोटे हूँ मोर इलास्टिक जोटा फ्लैटर हम मोर इलास्टिक सेठी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आसो आ गोटे हूँ लेस इलास्टिक रे इलास्टिसिटी लेस देन 1 आसो एटा डिफरेंट टाइप रो शेप सब थाए तापर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 6 नंबर रे कहि लेट द कंजप्शन फंक्शन बी सी इज इक्वल टू एटा हूँ कंजप्शन टोटल कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू रेस 30 प्लस 0.8 y and the investment spending b I is equal to रेस 70 minus 2y where
आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आई इंडिकेट कर रेट ऑफ इंटरेस्ट को। देन एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय रेस 30 वुड शिफ्ट द आईएस कर्व को आड़ को शिफ्ट कर लेफ्ट कि राइट केते परसेंट केते रेस रो इंक्रीज करिवो कि डिक्रीज करिवो सेटा हमें देखिबा। सो एठी हमको देइछि कोन कंजप्शन फंक्शन देइछि आ गोटे देइछि होछि इन्वेस्टमेंट फंक्शन देइछि कंजप्शन आ इन्वेस्टमेंट देइछि। देन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 30 इंक्रीज है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रे। देन आईएस टा केमती शिफ्ट हम यहाँ आम प्रथम जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट देइछि कंजप्शन आम प्रथम मल्टीप्लायर वैल्यू बाहर करवा मल्टीप्लायर रे जहाँ बाहर से चेंज इन इनकम जो 30 अच्छी ताको मल्टीप्लाई करवा देले फाइनल आंसर पाइबा। तो मल्टीप्लायर फॉर्मूला कौन के इज इक्वल टू आम जाने 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी रो वैल्यू कौन हम ना फास्ट इक्वेशन 0.80 हूँ एमपीसी। ये जो वैल्यूटा मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो करता है ताले एठी वैल्यू हो 1 माइनस 0.80 ताले 1/1 माइनस 0.80 माने 1 माने 1.00 1.00 रु 0.80 ताले 0.20 आउ रहिबो 0.20 ताले एठी 1/0.20 ताको आम लिखि परिबा इज इक्वल टू ये दशमिक पर केतेटा संख्या अच्छी दीटा संख्या अच्छी ताले दशमिक हटेले ऊपर एठी 1 पर दीटा संख्या हो तले 20 को 20 रखियो एमती काटी परियो ताले 20 50 100 5 आसीबो आंसर 5 आसीगला हमर कोन मल्टीप्लायर बट सी देइचे हमको बाहर करिया पई पड़िबो जे देन एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय 30 ताले हमर जो टोटल इनकम रे केते चेंज आसिला y इज इक्वल टू ताले सपोज y इज इक्वल टू हमर वैल्यू बाहरला केते एमपीसी 5 इनटू चेंज केते हिची टोटल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रे 30 तो 5 इंटू 30 करवा ताले 5 3 15 ताले एठी 150 होची कोन ना रेस 150 रो चेंजेस आसीबो तो 150 रहिबो रेस आउ आईएस कर्वटा कौन हम ना जितेबाला एठी इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम आईएस कर्वटा भी राइट वर्ड शिफ्ट करिवो इन्वेस्टमेंट बढ़िबो माने एठी आईएस कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करिवो आउ तार वैल्यूटा कौन हम ना 150 हम 150 एंड राइट 150 एंड राइट वर्ड शिफ्ट करिवो काई नहीं एठी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंटटा इंक्रीज होईछि ताले एठी जो आईएस कर्व भी शिफ्ट करिवो तो टू द राइट शिफ्ट करिवो आउ वैल्यू बाहरिबो 150 ऑप्शन बी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा 7 नंबर अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डील्स विथ मिल्टन फ्राइडमैन अनुसार क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या ऊपर डील करे प्राइसेस इनकम सप्लाई ऑफ मनी डिमांड फॉर मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मिल्टन फ्राइडमैन जो कॉन्सेप्ट देइथिले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे तो सेटारे मेनली से डिमांड ऊपर अधिक एम्फासिस करथिले तो डिमांड फॉर मनी को अधिक डील करथाय क्वांटिटी ऑफ मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैन फ्राइडमैन रीइंटरप्रिटेड द क्वांटिटी थ्योरी एज एसेंशियली ए थ्योरी ऑफ द डिमांड फॉर मनी एंड से कौन कहते जो मनी एज एन एसेट रिलेटेड टू इनकम रिटर्न्स तो मनीटा को सी एसेट हिसाब से नहीं थे जो जोटा कि रिलेटेड विथ इनकम रिटर्न्स ये सब को लेकिन आसे एसेंशियली से कहते थ्योरी ऑफ द डिमांड फॉर मनी कोटा ना जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनीटा तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आर.एफ. काहन जे.एम. केन्स आर.एफ. हैरड ना V.K.R.V. राव। मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट प्रथमे किए देइथिले मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट प्रथमे आर.एफ. काहन देइथिले मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तापर अदर इकोनॉमिस्ट माने ताको डेवलप करले बट प्रथमे जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट आर.एफ. काहन देइथिले सिंपल मल्टीप्लायर आ अदर डिफरेंट टाइप रो मल्टीप्लायर अछि सिंपल मल्टीप्लायर फॉर्मूलाटा हमें जस्ट देखिके आसले k = 1/1 माइनस एमपीसी बा हमें लिखि परिबा 1/mps एटा सिंपल मल्टीप्लायर थिला तापर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अदर टाइप रो मल्टीप्लायर अच्छी तो ये सिंपल मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट प्रथमे आर.एफ. काहन डेवलप करथिले। देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन एड्रेस करे द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जेनरेशन
the needs of the future generation, the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. yes ସେଇଟା ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି, the needs of the future generation without compromising on the needs of the present generation। ନା ଏଇଟା ଦ ନିଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍। ଫ୍ୟୁଚର୍ ତ ସେଇଟା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ନିଡ଼୍ସଟା କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ନିଡ଼୍ସ। ସୋ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଟନେଲ୍ କମିଶନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ସିଟା ଥିଲା ବଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡେଫିନେସନ୍, ଯେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଦ ନିଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ର ନିଡ଼୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଦ ନିଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍। ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ର ନିଡ଼୍ସକୁ ବିନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ର ନିଡ଼୍ସକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଏମିତି କନଜପସନ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ ହେବେ। ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ବି ଧର ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଧର କୋଇଲା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କୋଇଲାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ନଥିବ। କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ହେଉ ଯାହା ବି, ତ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ରେ କନଜପସନ୍ କରିବା ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଯେମିତି ତାକୁ ରଖିବା, ହ୍ୟାମ୍ପର୍ ନ କରିକି। ଧର ଏବେ ଗଛ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଗଛ କାଟି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଲୋକ ଟୋଟାଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ନ କରିକି ଯେତିକି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇସବୁ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ବଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର। ତ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ସେନ୍ସ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ୍। ସେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ମେଜର୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥିଲେ? ଦ ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ, ହଁ ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ତ ଥିଲା, ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ଦ ପଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ରେସିଓ, ପଭର୍ଟି ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର, ପଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପୋର୍। ଇଏ ସବୁ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କର ପଭର୍ଟିରେ ଦ ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ, ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ ଦେଇଛି। ଦ ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ତାପରେ ଦ ପଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ରେସିଓ ନେଇଥିଲେ ସିଏ, ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପୋର୍, କେମିତି ଇନକମ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଭର୍ଟିର ମେଜରମେଣ୍ଟରେ। ତ ଦ ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ, ପଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ରେସିଓ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପୋର୍, ସୋ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ସୋ ସେନ୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପଭର୍ଟି ମେଜର୍, ଏଥିରେ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ। ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପଭର୍ଟି ମେଜର୍ରେ ତିନିଟା ଯାକ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, for a planner in the context of choice of techniques, the property of a technique is detected by the factor endowments, the level of development, the character of technical progress or the plan objectives। तो ଏଠାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦ property of a technique is detected, property of a techniqueଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନର୍ ପାଇଁ। ସେଇଟା ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରାହେଇଥାଏ। ତ ପ୍ଲାନ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି, ତ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଫର୍ ଏ ପ୍ଲାନର୍, ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ଫର୍ ଏ ପ୍ଲାନର୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଇକୋନୋମି, ଦ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଯେ ସିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ନେବ। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲେବର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍। ତ ପ୍ଲାନ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେ ଲେବର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ନେବ, କି ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ମେଥଡ଼ କି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଣ୍ଡ if the plan's goals emphasize rapid employment generation, then the planner will prefer labor intensive methods even if capital intensive techniques are technically more productive. So if the objective is to conserve foreign exchange or build heavy industry, the planner may choose capital intensive options. So why the माने other options गुड़िक कहीं जदि नुहे आम देखा जो जमी अच्छी फैक्टर एंडाउमेंट्स अच्छी लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द कैरेक्टर ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, it influence which techniques are feasible or desirable, but the planners explicit objective जदि आम देखा सेटा एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, बैलेंस
बालांस ऑफ पेमेंट्स यही सब इट डिटरमाइंस व्हिच ऑफ द फिजिबल टेक्निक्स इज प्रॉपर तो यहाँ प्लान ऑब्जेक्टिव ऊपर ही डिपेंड करिवो तो डी हो मोस्ट पॉसिबल आंसर देन क्वेश्चन नंबर 12 मोड ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू मोड ऑफ प्रोडक्शन कौन रेफर करे forces of production methods of production relations of production or the duality of forces of production and relation of production mode of production रे कौन हुए ना से आम जो प्रोडक्शन और रिलेशन प्रोडक्शन सेटा ही देखी था डुअलिटी ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ ही दर्शाई था से कौन कौन थाए ना यहाँ मार्क्स कनसेप्ट था इन मार्क्सिस्ट political economy the mode of production is not just the physical method or the technology it is the combination or forces जो कथा कह जाए फोर्सेस माने यहाँ जो प्रोडक्टिव फोर्सेस रहा जमती कि प्रोडक्टिव फोर्सेस आम नहीं पार लेबर पावर टूल्स मेसिन्स टेक्नोलोजी रॉ मटेरियल्स यही सब गुड़िक प्रोडक्टिव फोर्सेस उपर डिपेंड करोटा रोचे फोर्स आउ गोटे रोचे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन सेकेंड हूँ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन फास्ट हूँ फोर्सेस माने प्रोडक्टिव फोर्सेस आ गए रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ले कौन आसूची ना ओनरशिप आउे क्लास रिलेशन लीगल और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स गवर्निंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यही सब भितर जो रिलेशन रोचे सो द इंटरप्ले और डुअलिटी ऑफ दीज टू डिटरमाइंस द मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज आम देखी हुआ जो सोशलिज्म कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म यही सब आम देखा पाऊ सो এইগুড়ারে আমি কেবল অল্প অল্প দেখা পাচ্ছ কিন্তু অপশন ডি রে টোটাল সবু ভিতরে রিলেসন দিয়েছি তো ডি হয়ে ইয়ার রাইট आंसर দেন কোশ্চেন নম্বর 13 अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर प्रिजम्स अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जदि हम ताहले कौन दर्शाइब सेटा इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर ना इनफाइनाइटली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर ना रिडंडेंसी ऑफ लेबर और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लेबर रो अनलिमिटेड सप्लाई हो माने लेबरटा जीतिक अच्छा बहुत सारा लेबर अच्छा तो लेबर सप्लाईटा बहुत अधिक अच्छे ता द्वारा फास्ट हूँ इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर से कहे सप्लाई ऑफ लेबरटा इन इलास्टिक हम कि एटा तो पूरा रंग हो कहीं इन इलास्टिक माने कांस्टेंट सप्लाई आउ अधिक नथिले इन इलास्टिक माने डिमांड जहाँ भी हो लेबर सप्लाईटा फिक्स रहा तो फास्ट ही हम ना कहीं इन इलास्टिक देछि सेकेंड रे देला इनफाइनाइटली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबरटा इनफाइनाइटली इलास्टिक रहिबो इनफाइनाइटली इलास्टिक रहिबो केतेबेले ना जेतेबेले लार्ज नंबर ऑफ सप्लाई हेबे तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जोटा सेटा ही आम कहीपर इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर आउ इनफाइनाइटली माने कौन तार लिमिट ना जिते पार से लेबर सप्लाई हम यहाँ आम थियोरिटिकली कहूचे बट प्राक्टिकली सेमती हो न था जो लेबर थे गोटे लिमिटेड थे ना धर माने आवश्यकता अधिक थी पारती बट सेमती नुहे पूरा इनफाइनाइटली इलास्टिक माने चली सेमती लेबर जिते दरकार आम मगे दौथा बट या सहित ये रिलेटेड अच्छी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर अनलिमिटेड माने कौन जार लिमिट ही ना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हम तो ता द्वारा इनफाइनाइटली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर हो पार मैंने आम अनलिमिटेड अच्छी जिते पार से सप्लाई करा हो पार रिडंडेंसी ऑफ लेबर यहाँ तो हम ना रिडंडेंसी अलग मीनिंग कहूँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट येस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा हबार पॉसिबिलिटी अच्छी कहीं ना जितेबाला आमर सप्लाई अधिक हो डिमांड लेबर डिमांड बहुत कम अच्छी माने लोक मैंने जेनराल धर एग्रीकल्चर कथा कहवा इंडिया रे एठी कौन देखा जाए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए कहीं ना से लेबर रिक्वायरमेंट ठारू लेबर जो सप्लाईटा अधिक थाए लेबर सप्लाई अधिक रहिले जेनराली तांकर जो मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी किसी हेनी जो जगार 5 जन काम करिया दरकार से जगार 25 जन काम करुवे तो तार आउ जो 20 जनकर भैल्यू कौन किसी ना खाली एक्सट्रा जो ओडिया कहते जो अति लोकर मूषा मरे ना तो से भाया बिलर जी कौन ना आम समस्ते कम करूँ किसी प्रोडक्टिविटी मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी किसी ना खाली बसिक एटे सेटे कर मोबाइल देखिए आसवे ना आउ किसी कम ना तो यही टाइप्र होता है जितेबाला अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हम तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर गोटे इफेक्ट आसो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तार गोटे इफेक्ट आसो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सेठी जो तांकर मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी किसी रहिबो ना कहीं बहुत सारा अधिक सप्लाई अच्छी तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रही थाए आउ जदि लुइस को मॉडल अनुसार जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर अनुसार लुइस कहते जो इनफाइनाइटली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर एठी रहिबो तो दीटा जाक एठी करेक्ट होची बट ऑप्शन तो सेमती देई नाही बोथ बी एंड डी बट एठी आंसर रे बोथ बी एंड डी करेक्ट आसुची
बीटा जदि डायरेक्ट रीजन देखिए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर रे सेटा इनफिनाइटली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर को दर्शाଉଛି आ तार गोटे आम कहीपर जे तार कज रे से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी हम ताकू तो आम बाद दे पारानी तो ऑप्शन बीटा माने मोस्ट पॉसिबल आंसर आ ऑप्शन डी भी करेक्ट अच्छी। देन क्वेश्चन नंबर 14 को आसीबा हु एमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी कथाटा किए देइथिले मसग्रेव वाइजमैन पिकॉक वागनर और डाल्टन। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज सेटा देइथिले वागनर लॉ भी ताकू कहा जाए वागनर्स लॉ बोली ताकू कहा जाए जोटा कि वागनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी सेटा कौन दर्शाए इट सेज दैट एन इकोनॉमी डेवलप्स or higher per capita income and complexity or an economy develops public expenditure tends to rise economy develop hela mane public expenditure बढ़िबो and both in absolute term and a share of national income so reasons Wagner gave include expansion of public services greater administrative functions more social welfare and public investment तो से कहउतले law of increasing state activity state माने एठी गवर्नमेंट कथा कह जाय माने स्टेट माने एठी गोटे कंट्री रो गवर्नमेंट कथा कह जाय गवर्नमेंट रो जो एक्टिविटीजटा बढ़िबो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज हवा दरकार जहाँ द्वारा से विभिन्न प्रकार जो पब्लिक सर्विसेज ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वेलफेयर फंक्शन पब्लिक इन्वेस्टमेंट यही सब कर तो यहाँ तो रही आउ अदर ऑप्शन जमीक धर मसग्रेव वाइजमैन डाल्टन से तो अलग कॉन्सेप्ट थे पिकॉक वाइजमैन से कहते जो पब्लिक एक्सपेंडिचरटा एमती जिगजैग वे हम स्मूथ वे रे जीवन है आर जो इंस्पेक्शन डिस्प्लेसमेंट कंसंट्रेशन इफेक्ट को लेकिन डिस्कस करते आउ डाल्टन थियोरी तो अलग डाल्टन रहिले मसग्रेव रहिले जो मेनली पब्लिक फाइनेंस रे डिफरेंट थियोरीज से माने देइछंती बट एठी जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी एटा वागनर्स देइछंती तो सी इज योर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गोटे स्टेट रो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भितर कोटा आसु नाही मेडिकल एंड हेल्थ टा तो डेवलपमेंट भितर जीव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देन एजुकेशन टा भी डेवलपमेंट रे आसुची डेप्ट सर्विसेज अच्छा ऋण जो तार सर्विसेज को पे करवा एटा डेवलपमेंट भितर आसु नाही तापर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एटा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा है तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भितर आसुची मेडिकल हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर सब गुड़िक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भितर आसो केवल डेप्ट सर्विसेज को छाड़ी तो डेप्ट सर्विसेजटा होमर राइट आंसर कहीं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आर दोज दैट बिल्ड फ्यूचर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी और ह्यूमन कैपिटल लाइक एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब रेप्ट सर्विसेज माने कौन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जोटा डेप्ट सर्विसेज रे आमे जहाँ भी किसी कौन करथिबा लोन नहीं थिबा ताकू रीपेमेंट करिबा प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट सहित इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट out of the current budget and doesn't itself add to the productive capacity therefore it is treated as the non development or revenue expenditure that doesn't create direct productive asset तेणुकरी डेप्ट सर्विसेसटा ये अलग बट आमे बेले बेले जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने डेप्ट करता सो बोरोइंग टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्रिएट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सो द प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर इज डेवलपमेंट बट हियर जो देइछि डेप्ट सर्विस पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स रिमेन नॉन डेवलपमेंट आउटफ्लोज तेणुक डेप्ट सर्विसटा को आम नॉन डेवलपमेंट भितर इनक्लूड करवा। देन क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू डाल्टन हाँ ये जो डाल्टन थियोरी कहते ये अच्छे अकॉर्डिंग टू डाल्टन द टोटल सोशल एडवांटेज बिकम्स मैक्सिमम व्हेन टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर कैरिड टू ए पॉइंट व्हेयर MSS ग्रेटर देन MSB और लेस देन और इक्वल टू जो डाल्टन कर थियोरी थिला से सी मार्जिनाल सोशल सैक्रिफाइस और मार्जिनाल सोशल बेनिफिट दीटा को कौन धरते ग्रेटर ना स्मॉल ना इक्वल तो सी ये दीटा को इक्वल नहीं थे इक्वल हवा दरकार मार्जिनाल सोशल सैक्रिफाइस और मार्जिनाल सोशल बेनिफिट जी जी सैक्रिफाइस करुच्ची से अनुसार ताको बेनिफिट मिलवा दरकार तो सेटा डाल्टन कर थियोरी थिला तो यहाँ ऑप्शन सी ही हम आंसर कहीं
होग डेल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तांकर जो थियोरीटारे कौन थिला नाटा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डेल्टन कर थियोरी प्रिंसिपल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एटा डेल्टन कर थियोरी थिला सो ये थियोरी से कौन कहते इट स्टेट्स दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन शुड बी कैरिड to the point where MSB means marginal social benefit from public spending equals to MSS from taxation जदि से दुटा भितर डिफरेन्स आसला जदि साक्रिफाइसटा अधिक हो गला बेनिफिट ठार माने से माने अधिक साक्रिफाइस करूछंती द्वारा कौन होची माने अधिक टैक्स दउछंती एक्सेसिव टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग रिड्यूस नेट सोशल बेनिफिट तापरे जदि से माने कम साक्रिफाइस करूछंती बट बेनिफिट अधिक पाउछंती ताहले सेठी गवर्नमेंट स्पेंडिंगटा अधिक हो मोर स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन इज बेनिफिशियल हम तेणुक ए दुटा जाक बालांस हवा दरकार एटा डेल्टन कर थियोरी थिला प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देन क्वेश्चन नंबर 17 को आसीबा डिवैल्यूएशन विल इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इफ सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द डिवैल्यूइंग कंट्री इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 0 और नेगेटिव से कहूँ क्वेश्चन ले डिवैल्यूएशन हेले डिवैल्यूएशन माने गवर्नमेंट बेले बेले कौन करे ना जानी जानी डिवैल्यू करे निजर करेन्सी वैल्यू को डिवैल्यू करने द्वारा कौन हम माने जो आमर जो एक्सचेंज रेट टारे डिफरेन्स आसो माने आमे धर आगु कम टंकार अधिक जिनस किणुले एवं अधिक टंका देवाई पड़ो से जिनस आने तो डिवैल्यू जानी जानी करें कहीं ना इट विल इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट को सी इंप्रूव करें डिवैल्यूएशन इफ सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिवैल्यूइंग कंट्री जी करुच्ची सम ऑफ इलास्टिसिटी माने सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट सेटा केते हवा दरकार ये जो कंडीशन एटा गोटे कंडीशन अच्छी से कंडीशनटा को कह जाए मार्शल लर्नर कंडीशन मार्शल एंड आउ जने देथिले लर्नर तांकर ये कंडीशनटा अच्छी मार्शल लर्नर कंडीशन ताको कह जाए से कंडीशन से कहते जे इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन 1 जो डिवैल्यूइंग कंट्री पाई ग्रेटर देन 1 हवा दरकार कहीं इफ द सम इज लेस देन 1 ताहले कौन हम द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स मे राइज इन डोमेस्टिक करेन्सी टर्म्स मोर देन एक्सपोर्ट अर्निंग्स इनक्रीज सो इट ऑर्सनिंग द बैलेंस जदि लेस देन 1 हम ताहले सेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट रे ऑर्सन माने आहुरी खराब करेबो सिचुएशन तो सेटा ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 0 हेले तो तार किसी ये ही रहिला ना तो इफेक्टिव हम ना तो ग्रेटर देन 1 हेले ही एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट जो इलास्टिसिटीटा देले गोटे कंट्री रो जो बैलेंस ऑफ जो येटा अच्छी ट्रेडटा अच्छी सेटा इम्प्रूव करिवो ऑर्सन हम ना इम्प्रूव करिवो तो ग्रेटर देन 1 हो तार राइट कहीं द्वारा ट्रेड बैलेंसटा इम्प्रूव हम ऑप्शन ए हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एप्रिल 1999 जवाहर रोजगार योजना हैज़ बीन रीनेम्ड एज तो एप्रिल 1999 रु जवाहर रोजगार योजना जोटा थिला सेटा रीनेम होगी आउ कौन हो गला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यस यहाँ ही तो हम अदर तो हम ना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो गला जो जवाहर रोजगार योजना थिला सेटा ग्राम समृद्धि योजना हो गला केबे 1999 रे तो जो जवाहर रोजगार योजनाटा सेटा केबे आसथिला 1989 रे एटा 1989 रे आसीथिला जवाहर रोजगार योजना सेटा 99 रे 10 ईयर पर तार नाटा चेंज करके रखा गला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तो सही कॉन्सेप्ट एका खाली ना अलग तो फास्ट रोजगार थिला रोजगार योजना माने तार मेन मोटिवटा थिला कौन जे रोजगार दबा वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिबा बट सेकेंड रे ग्राम समृद्धि आसीगला ग्राम समृद्धि माने क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा ओवरऑल केमती हेई परिबो सेटा करागला बट से नेमटा जस्ट जवाहर रोजगार योजना रु ग्राम समृद्धि योजना को चेंज है 1889 रु 1989 रु 1999 आउ 10 ईयर पर तार नेम चेंज हो
Then question number 19, in the year 2000-2001 external debt GDP ratio in India, external debt GDP ratio सेतेबेले थिला 15.3%, सेटा ही आंसर हम। ये जो रेशियोटा कौन दर्शाए से कौन जो एक्सटर्नाल डेप्ट जीडीपी रेशियो माने डेप्ट आमर जो ऋण आउ आमर जीडीपी केते आसुछि तार रेशियो आमर जदि जीडीपीटा डेप्ट ठारू एक्सटर्नाल डेप्ट ठारू अधिक हवा दरकार सब देले ही आम कहबा बेटर आम पोजिशन। से जो डेप्ट जीडीपी रेशियो it indicates the burden of external debt relative to the size of the economy। इकोनोमी साइज को लेकिन आमर जो एक्सटर्नाल डेप्टर बर्डनटा को ही सी इंडिकेट करता है तार रेशियोटा केते रोचे। सो ए लोअर रेशियो इज जेनेराली कनसिडर्ड हेल्दियर। तो यही रेशियोटा लोअर हवा दरकार कहीं आम जीडीपी अनुसार डेप्टा कमिबा दरकार ना। लोअर रेशियोटा जिते कम हम ता द्वारा आमर जो कंट्री गोटे हेल्दियर कंट्री बोले आम कहवा डेप्टा कम रहिबो। तो यहाँ 15.3% थिला। Then 20 number, which of the following is not a measure of dispersion? Measure of dispersion भितर कोटा आसु नाही। Mean of deviation, variance, range, interquartile range। Dispersion measures of dispersion रे variance आसीबो। measures of dispersion रे variance अछि, range अछि, तापर इंटरक्वार्टाइल रेंज अच्छी किंतु मीन ऑफ डेविएशन टा से आसु ना। मीन ऑफ डेविएशन से रहा कहीं मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्वालिफाई वेरिएबिलिटी इन डाटा डाटार वेरिएबिलिटी को सी क्वालिफाई करता है। जमती आम रेंज रे अच्छी केते केते रेंजटा रेरिएंस केते केते चेंज होची तापर स्टैंडर्ड डेविएशन ता भीतर आ गोटे स्टैंडर्ड डेविएशन ता भीतर आसीजिवो। देन क्वार्टाइल डेविएशन भी ता देहरे आसीबो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन आउ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन भितर से इंटर क्वार्टाइल रेंज भी ता भीतर इंक्लूड होची। तो ये सब गुड़ी कौन दर्शाई थाए ना जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से गुड़ी को ये जो रेंज वेरिएंस और इंटर क्वार्टाइल भितर दर्शाई था। किंतु जो मीन डेविएशन रही मीन डेविएशन इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन और मीडियन किसी टाइम निया था। सो इट कैन मेजर डिस्पर्सन बट जस्ट मीन ऑफ डेविएशन विदाउट स्पेसिफाइंग फ्रॉम मीन और मीडियन इज नॉट स्टैंडर्ड इन बुक। सो आम कहीपर मीन डेविएशन टा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भितर आसीबो नहीं। तो ऑप्शन ए हो तार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 21, जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडेक्स ऑफ टाइप पास्चे इंडेक्स, लास्पेयर्स इंडेक्स, फिशर इंडेक्स और दिविसिया इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। आ जो जीडीपी डिफ्लेटर जो इंडेक्सटा अच्छी से इट इज ए इंडेक्स ऑफ कौ टाइप रो इंडेक्स आम जाचे जो मेजर्स अच्छी लास्पेयर्स इंडेक्स रो मेजर पास्चे फिशर डिफरेंट टाइप रो। आउ फिशर कौन फिशरटा को आइडियल इंडेक्स भी कहुए कहीं सी बहुत लास्पेयर आउ पास्चे रो इंडेक्स नहीं थाए आउ तार जोमेट्रिक मीन करके नहीं थाए माने फिशर इंडेक्सटा बहुत लास्पेयर इंटू पास्चे रो जोमेट्रिक मीन होता है। आउ एटारे जीडीपी डिफ्लेटर जो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 करके बाहरी थाए सेटा को इंडेक्स को नहीं थाए ना सेटा नहीं थाए पास्चे इंडेक्स को काउंट करता है। पास्चे रे कौन होता है ना जीडीपी डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। सो इट इज ए टाइप ऑफ पास्चे इंडेक्स। पास्चे इंडेक्स रे से करेंट पीरियड को नहीं था करेंट रो क्वांटिटी को व्हिच यूजेस करेंट पीरियड क्वांटिटीज एज वेट। तो करेंट पीरियड रो क्वांटिटीज माने Q1 आम कहीपर माने करेंट ईयर रो क्वांटिटी को लेकिन बेस करके होता है पास्चे। अगर राइट आंसर पास्चे ही हम। देन क्वेश्चन नंबर 22 को आसवा। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास गोटे क्लास रे टोटल 50 स्टूडेंट अच्छा देर मीन वेट म्यू इज इक्वल टू 55 kg। तांकर जो मीन वेट माने तांकर टोटल जो ये करके एवरेज बाहर कर जाए मीन वेटटा तांकर 55 kg अच्छी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 17 kg। ओके से वैल्यू दे दीची जे 50 जन स्टूडेंट अच्छा गोटे क्लास रे तांकर मीन वेट को म्यू रे इंडिकेट कराई 55 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जोटा सिग्मा रे इंडिकेट कराई जो सेटा अच्छी 17 kg। 2 students from the class whose weights 47 and 58 kg respectively leave the school। अच्छा ये दु जन स्कूल छाड़ी पड़े गले जार केजी थिला केते 47 आउ 58। देन 2
न्यू स्टूडेंट्स विथ वेट 50 kg एंड 55 kg रेस्पेक्टिवली जॉइन द क्लास दी जन लीव कले छाड़ी गले तांको बदल रे आउ दी जन आसिले तांकर केते अछि 50 आउ 55 ताहले देन द न्यू मीन वेट μ1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इन kgr जस्ट ए दुटा को रिप्लेस कर दबा आ कोन माने फास्ट रे जो थिला ए दुटा छाड़ी की गले माने 47 प्लस 58 जहाँ आसीबो सेटा छाड़ी चंती आ जॉइन हेइ चंती केते 50 प्लस 55 तो ए दुटार गैप जो हेइची जो ए दुटार प्लस ए दुटार प्लस रु करिके माइनस करबे देले जति की रहिबो सेटा को ता धीरे मिसेई की बाहर करबा वैल्यू तो प्रथमे इजी हम प्रथमे आगे कैलकुलेट करदे जे ओरिजिनल तांकर केते वेट थिला हला मीन वेट तो देछि 55 केजी आ टोटल केते होछंती 50 स्टूडेंट्स अछि तले ओरिजिनल जदी टोटल वेट बाहर करबा ओरिजिनली केते थिला तले 50 इंटू 55 कर दियो कहना 55 केजी होछि मीन आ टोटल 50 स्टूडेंट अछंती तले 55 इंटू 5 वैल्यू मल्टीप्लाई कले केते हिजबो सेटा 2750 केजी आसी जीवो टोटल वेटटा तापरे आमे ता धेरु एबे रिमूव करिबा जो 2 जो माने पळे गले से मानकर केते केते ना जाई चंती 47 आउटे तो एठी गोटे अछि 47 आउट अछि 58 मिसी की केते हला 8 7 15 रु 5 नला 1 5 4 9 के 10 105 एटार वैल्यू बाहरला केते जो भारी चंती तो दी जण तांकर वेट होची 105 ठीक अछि आउ जो मिसिले केते जण ना 50 आउ 55 तो 50 55 माने 50 55 माने 5 ये 5 5 10 ये भी तो से सेम ही आसु ताले एटा सेम होबो आ कोन माने से भारीले जो दी जण तांकर वेट मिसी 105 थिला आउ दी जण आसिले नुआ 50 55 तांकर मिसी के भी से 105 ताहले से प्लस करके माइनस कले जहाँ माने सेति की 105 प्लस 105 माइनस से सेम ही रहिबो किछि चेंज होबो नै ताले हमें डायरेक्ट तार मीन जो न्यू मीन टा ताले केते भारिबो से 2750 बाई कर देबो केते 50 2750 बाई 50 गले से सेम ही आंसर भारिबो हमर केते कहलो 00 कटि जीवो एठी 5 27 माने 5 5 25 26 27 2 पड़ेला 25 ताले 5 5 25 ये 55 भाला कोन 55 म्यू 1 टा ताले 55 भाला ताले से 55 तो सबरे अछि 55 17 सेटा समान ही होबो 55 सहित तो ये 55 आ म्यू टा थिला केते सिग्मा टा थिला 17 आ सिग्मा 1 भी तो से 17 होबो 55 17 सब जगह से 55 17 खाली ग्रेटर लेस थिला हमर एटी देखि देले समान अछि माने ये समान ही होबो तो ऑप्शन ए हिजो यार राइट आंसर एठी किछि चेंज ही होबो नै ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर तापरे अच्छा एठी गोटे कोन देछि 23 रो 25 क्वेश्चन 23 24 25 अच्छा गोटे पैराग्राफ देछि गिवन एनी सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व एनी चेंज इन प्राइस विदिन दैट सेगमेंट विल लीव द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज्ड से कहूछि गोटे डिमांड कर्व रे ए जो यारी भीतर द्वारा एमती थिवो गिवन एनी सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व एनी चेंज इन प्राइस विदिन द सेगमेंट धर से जहाँ भी किसी गोटे जगह गोटे प्लेस रू गोटे प्लेस को चेंज हम सेगमेंट विल लीव द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज्ड माने एठू एठी जहाँ भी आसीबो तार टोटल एक्सपेंडिचरटा खर्च सेम रहिबो ठीक अछि गोटे पॉइंट रो गोटे पॉइंट आसीबो इफ एंड ओनली इफ द आर्क इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी आर्क इलास्टिसिटी जो मेजर करा जाए एटा तार जो गैपटा सेटा यूनिटी माने इक्वल टू 1 रहिबो फर्दर एनी इंटरमीडिएट चेंज इन प्राइस will also leave the total expenditure of the consumer unchanged for any intermediate change in price रे किसी intermediate change हेले ताहले कौन हबो the total expenditure of the consumer unchanged if point elasticity is at each point of the demand curve is equal to unit point elasticity टा each point रे कौन हबो equal to unity हबो अच्छा एठी ताले दीटा इलास्टिसिटी रो मेजरमेंट देछि गोटे होछि आर्क इलास्टिसिटी आ गोटे होछि पॉइंट इलास्टिसिटी पॉइंट आ गोटे आर्क दीटा थिला आर्क इलास्टिसिटी एठी गोटे थिला एटा एक्चुअली आर नुहे आर्क हो ए आर सी हो आर्क इलास्टिसिटी तो किछ नै ओनली इफ द आर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी दैट आर्क हो अच्छा देखिबा ताले कोन क्वेश्चन देछि
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर आर्क इलास्टिसिटी आर्क इलास्टिसिटी कोटा आर्क इलास्टिसिटी हम बोली जना पड़ुଛି आर्क इलास्टिसिटी ऑप्शन को देखिए फास्ट डेल क्यू बाय डेल पी इंटू सम ऑफ प्राइसेस बाय सम ऑफ क्वांटिटीज ना एटा तो नुहे डेल क्यू बाय डेल पी बाय डेल क्यू यस इंटू P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2 हाँ दुटा जाक प्लस हम माइनस प्लस तो हेनी यहीटा ही हम माने चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी इंटू P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2 माने प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 माने चेंज हला पर केते प्राइस है आउ Q1 प्लस Q2 माने इनिशियल क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी दुटा मिसिब आ तार चेंजटा केते डेल P बाय डेल Q इंटू P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2 यहाँ हूँ आर्क इलास्टिसिटी मेजर कर तो ऑप्शन बी ठीक है जो तापर 24 नंबर इफ इलास्टिसिटी ऑफ ए नॉन लिनियर डिमांड कर्व रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट से कौन इफ द इलास्टिसिटी ऑफ ए नॉन लिनियर डिमांड कर्व माने लिनियर है तो एमती नॉन लिनियर माने सेटा रेक्टेंगुलर हो तो नॉन लिनियर डिमांड कर्व रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट तो सब जगह कौन थी तार कांस्टेंट थी ये सब जगह से कौन कांस्टेंट थी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द स्लोप ऑफ द कर्व विल बी स्लोपटा कौन हम से कौन इफ द इलास्टिसिटी ऑफ ए नॉन लिनियर डिमांड कर्व रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एटी 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 सब पॉइंट तार इलास्टिसिटीटा सेम रही ताहले द स्लोप ऑफ द कर्व केमिति हम पॉजिटिव हम ना रिमेन अनचेंज्ड ना वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ना नॉन तार इलास्टिसिटी कांस्टेंट थाउ किंतु सबू पॉइंट रे आम स्लोप बाहर करवा ये धर स्लोप बाहर करवा एठी स्लोप बाहर करवा एठी स्लोप बाहर करवा एठी स्लोप बाहर करवा ताले स्लोपटा अलग अलग हो स्लोपटा सेम होबनी कहीं पॉइंट अलग अलग अच्छे ना तो तार स्लोपटा अलग बाहर तो इट भेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट हो राइट आंसर कहीं इफ इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए नॉन लिनियर डिमांड कर्व इट इम्प्लाइज दैट द कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जोटा एमती मुझे इन दिस केस of unit elasticity or a curve with a constant elasticity value in such cases the slope of the curve will vary from point to point एठी गोटे सब डिफरेंट जगार तार स्लोपटा अलग अलग आसो एमती सब गोटे डिफरेंट हम ना स्लोपटा अलग बाहर तो ये सबुरे भेरी कर स्लोपटा बट इलास्टिसिटी सेम हो पारे स्लोप डिफरेंट देन क्वेश्चन नंबर 25 इफ ए चेंज इन प्राइस gives us different values of elasticity for a rise and fall in price we are then using point method arc total outlay expenditure एगुड़ा सब हूँ मेथड माने इलास्टिसिटी रो मेजरमेंट रो डिफरेंट मेथड रही तो कौ मेथड एप्लाई हो से कहूँ इफ ए चेंज इन प्राइस गिव्स अस डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए राइज एंड ए फॉल इन प्राइस वी आर यूजिंग से कहूँ प्राइस चेंज हेले आमको इलास्टिसिटी भी डिफरेंट वैल्यू से प्रोवाइड करुँच राइज बेले फॉल टाइम रे राइज टाइम रे अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करिवो ताले सेठी आमे को टाइप रो मेथड यूज करबा इलास्टिसिटी पाई पॉइंट मेथड माने कोन पॉइंट माने होची पर्टिकुलर पॉइंट रे माने एई पॉइंट रे इलास्टिसिटी केते होबो एई पॉइंट रे 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 केते होबो तो सेटा आमे मेजर करबा माने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करिकी करबा धर मिडिल पॉइंट रो अछि आउ माने तळ को लोअर सेगमेंट आ अपर सेगमेंट रे कोन होबो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट लोअर रे जति के अपर रे भी सेति के 1 आसी जिवो तो एटा पर्टिकुलर पॉइंट पई सेटा यूज करा जाय पॉइंट मेथड तो सेटा तो हबो नै छाडी दियो पॉइंट मेथड रे कने गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रहे एठी कहिछि जे प्राइसटा डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करिवो इलास्टिसिटी रे राइज टाइम रे फॉल टाइम रे तो पॉइंट रे तो मेजरमेंट हबो नै तापर सेकंड आसुची आर्क आमर से जो पैराग्राफ रे दीटा मेथड थिला पॉइंट और आर्क आइदर पॉइंट हबो नले आर्क हबो टोटल आउटले एक्सपेंडिचर तो सेठी नथिला तो ए दीटा को छाडी दियो ए दीटा तो नाही पैराग्राफ अनुसार से पचार ना 25 पर्यंत ये दुटा हेनी ताहले बचला किए ओनली बी आर्क मेथड आर्क मेथड केमती कैलकुलेट हुए ना व्हेन कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दीटा पॉइंट भितर जदि आम इलास्टिसिटी को काउंट करवा द रिजल्ट कैन डिफर डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर मूविंग फ्रॉम ए लोअर प्राइस टू ए हायर प्राइस लोअर रु हायर को जाऊँ माने राइज करुचो ना और ए हायर प्राइस टू ए लोअर प्राइस माने जोटा फॉल करुची सो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्क मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी तो एटा जो राइज करवा फॉल करवा माने गोटे
लोअर प्राइस रु हायर प्राइस को जीवा बा हायर प्राइस रु लोअर प्राइस को आसीबा सेटा आर्क मेथड रो कैरेक्टरिस्टिक्स आ आर्क मेथड रे ही हमें कैलकुलेट करू माने डेल पी बाय डेल क्यू इनटू p1 प्लस p2 बाय q1 प्लस q2 जो फॉर्मूलाटा थिला सेटारे आमे दीटा वैल्यू पाइले ही तो मेजर करबा ना ए जो फॉर्मूलाटा थिला एठी डेल पी बाय डेल क्यू इंटू p1 प्लस p2 इंटू q1 प्लस q2 तो से दीटा पॉइंट पाइले आम से भैल्यूटा बाहर करें केते चेंज है आउ भितर प्लस करके भैल्यू बाहर करवा तो यहाँ केवल पॉसिबल आर्क मेथड रे पॉसिबल तो ऑप्शन बी 25 ताले बी हो राइट आंसर तापर आम 26 नंबर क्वेश्चन लू नेक्स्ट क्लास रे तार कवर कर तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आउ जदि किसी डाउट भी रोचे कमेंट सेक्शन में ओपनली कमेंट कर मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी तो नेक्स्ट वीडियो रे यार सेकेंड पार्ट नहीं के आसबि चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखना हो प्लेलिस्ट रे जाइए चैनल रो प्लेलिस्ट रे डिफरेंट सब प्लेलिस्ट रही अलग अलग करके से जाइए विजिट करके देखिपर आ फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर जहाँद्वारा समस्ते यार बेनिफिट नहीं पारे तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।